Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in physics class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम है ओसिलेशन. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ओसिलेशन एंड वेव्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये फिजिक्स को एक समझने एक टूल है. सो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से राइट करना है फिर नोटबुक पे और लर्न करना है. ओके. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, ओसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. और जो ओसिलेटरी मोशन के साथ कुछ बेसिक टर्म थी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट इन पीरियोडिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स द चेंज ऑफ physical quantity with time such as position, pressure, electric and magnetic field etc. देखो, जो हम वेव्स हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं. जैसे आपने सभी ने सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे किसकी वेरिएशन होती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके. जैसे आपको पता है ओसिलेशन मोशन को हम 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी एंड y इज इक्वल टू ए कोस मेगा टी, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, t इज टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड y इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके. जैसे हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है. जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमने उसके साथ बोब अटैच किया है. इसमें बोब क्या हो रहा है? ओसिलेट हो रहा है. ओके. लेट अस सपोज ये बोब की मीन पोजीशन है. ओके. और ये ओ पॉइंट मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. ये पार्टिकल की बोब की एक्सट्रीम पोजीशन है. ये वाला पॉइंट ए पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. पहले बोब ओ से ए तक जाएगा, फिर वापस ए तक आएगा. ठीक है. जब मतलब कि पार्टिकल घूम के वापस अपनी ओ पोजीशन पे आता है, वो ये वाली पोजीशन है. ठीक है. फिर पार्टिकल मतलब कि बोब ओ टू बी मूव करेगा, फिर बी टू ओ मूव करेगा. ठीक है. इसमें क्या वेरिएशन हो रहा है? किस चीज़ का वेरिएशन हो रहा है? बोब के डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, मतलब कि उसकी पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हम पोजीशन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज हो रहा है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फेज. फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which completely express the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position. देखो, फेज क्या होता है? फेज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. लेट अस सपोज पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है. ओके. किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? दैट इज कॉल्ड फेज. मतलब कि फेज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है. ओके. ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी कहाँ पे है? टाइम टी पे बॉडी कहाँ पे है? मान लो ये पार्टिकल की ओ पोजीशन है, ये ए पोजीशन है एंड ये बी पोजीशन है. ओके. तो बी पोजीशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? मतलब कि ओ बी जो एंगल है दैट इज कॉल्ड फेज. तो फेज को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखो, हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी. ओके. y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी. यहाँ पे पार्टिकल की ओरिजिन पोजीशन क्या थी? O. और किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल किस पोजीशन पे है? B पे. इसलिए यहाँ पे कंप्लीट एंगल क्या है? मेगा टी प्लस फाई नोट, वेयर मेगा टी प्लस फाई नोट इज कॉल्ड फेज.
ओके, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t। सो 2π/t स्मॉल t प्लस फाई नोट इज कॉल्ड फेज। इनिशियल फेज और अपोग क्या होता है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम क्या है हमारा 0, ठीक है, तो फेज क्या होएगा फाई नोट। तो फेज का सिंबल है फाई, फाई नोट किसके इक्वल होएगा फाई नोट। इसको हम अच्छे से समझते हैं। ओ पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ठीक है। फेज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि पार्टिकल की मीन पोजीशन से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ओ पहले मीन पोजीशन थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे है, पॉइंट बी पे। सो फाई नोट प्लस मेगा टी क्या होगा हमारा फेज। लेट अस सपोज जो पार्टिकल है जब टाइम क्या था हमारा 0, तो कौन सी पोजीशन पे था ए पे, ठीक है। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है ए, तो ए फाई नोट क्या है हमारा अपोग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द फेज एंगल। तो हम इसको अलग अलग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, हमारे पास 2 वेव हैं हमारे पास 2 ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, वैसे हम ये वाला डायग्राम वेव के लिए भी यूज करते हैं। ओके, ए एंड बी हमारे पास 2 ऑसिलेशन है। इस केस में फेज डिफरेंस क्या है 0। तो 0 फेज डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन 2 वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन एट द सेम टाइम मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब कोई भी 2 पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, हमारे पास 2 पार्टिकल है, मान लो दोनों की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। दोनों पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन है सेम टाइम में क्रॉस करते हैं, सो इनमें फेज डिफरेंस क्या है 0। अब हम सेकंड डायग्राम को देखते हैं। ए हमारे पास एक पार्टिकल है, बी हमारे पास एक पार्टिकल है। इन दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस क्या है 180। व्हेन 2 वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन एट द सेम टाइम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द पार्टिकल ए इज अहेड ऑफ द बी बाय हाफ वाइब्रेशन। देखो जो पार्टिकल ए है अपनी जो पोजीशन है, मतलब कि वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट करता है, पॉइंट ओ से। जो पार्टिकल बी है वो भी ओ से स्टार्ट करता है, बट जो पार्टिकल ए है उसकी जो मोशन है वो 0 से स्टार्ट करता है, ये 180 से स्टार्ट करता है। डाउनवर्ड मोशन कैसे होती है 180। इन दोनों में फेज डिफरेंस कैसे आ गया 180। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन एट द सेम टाइम मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब 2 पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को सेम टाइम में क्रॉस करते हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होते हैं। देखो ये तो अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। इनकी दोनों की डायरेक्शन में एंगल कितना हो गया 180। थर्ड डायग्राम को ध्यान से देखो, ए हमारे पास पार्टिकल है, बी हमारे पास पार्टिकल है। इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 180। मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताती हूँ फेज डिफरेंस। देखो ये हमारे पास एक ऑसिलेशन है, 1 ऑसिलेशन में कितना एंगल होता है कंप्लीट 360। ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पे एंगल कितना है 0, ठीक है। ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे एंगल कितना है 90, ठीक है। मतलब कि ये पार्टिकल की क्या होगी मीन पोजीशन, यहाँ पे एंगल कितना है 180। ये पार्टिकल की क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया एंगल 270। ये पार्टिकल की क्या होगी मीन पोजीशन, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 360। अब इसको ना आप इसके साथ कंपेयर करके देखो। मान लो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, सिंपल पेंडुलम का बॉब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ये बॉब की मीन पोजीशन है, ये दोनों क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मतलब कि पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे था, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद कहाँ पे चला गया ए पॉइंट पे। ए क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, ए पॉइंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फिर पार्टिकल वापस घूम के 0 पे आया, तो ये वाली 0 पोजीशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, ये वाली बी पॉइंट 270 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर पॉइंट ने मतलब कि पार्टिकल ने बी से ओ तक मूव किया,
ये O.360 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि जो वेव है ना, ऑसिलेशन है, उनका पूरा एक एंगल कितना होता है, कंप्लीट वाइब्रेशन कितने एंगल की होती है, 360 की। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक टर्म जो ऑसिलेशन के साथ रिलेटेड है उसको डिस्कस किया। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, फेज डिफरेंस, जो कि एक पैरामीटर है, करेक्टरिस्टिक है किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके और कल हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से समझना है, ध्यान से राइट करना है और नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।